बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, कट मोशंस डाले हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में और मुख्तलिफ डिमांड्स के अंदर कट मोशंस हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं यहाँ पर जिस पर के कट मोशंस डाले गए हैं। सर, इन पर बात करने से पहले मैं भी अपने दीगर फाजिल अरकान की तरह ज़रूर इजहार करूँगी पेट्रोल की इंक्रीज़ के ऊपर। जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं और जिस तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं, यकीनन काबिल अफसोस, काबिल तशवीश है। और दुख की बात यह है कि इस वक्त पेंडेमिक का दौर चल रहा है। हम सब जानते हैं, हमें इदराक है। मैं नहीं कहूँगी कि जो मौजूद गवर्नमेंट साइड पे लोग हैं उन्हें इस चैलेंज का अंदाज़ा नहीं है, संगीनी का अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन जो संगीनी वो महसूस कर रहे हैं वो अपने एक्शंस में दिखा नहीं रहे। और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। जब ये सारी चीज़ें देख रही थी तो बहुत लोगों ने बल्कि निकाले, जब पीटीआई खुद ऑपोजिशन में थी और उस वक्त वो क्या कहा करती थी, जब उस वक्त की गवर्नमेंट, और हम भी ऑपोजिशन में थे, हम भी उस वक्त की गवर्नमेंट पे तनकीद करते थे। और उस वक्त क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो आज वज़ीर आज़म है और उस वक्त ऑपोजिशन में थे, और वो ये कहते थे जब पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 2013 में, तो उन्होंने कहा पीटीआई rejects the latest electric and fuel price hikes. We are planning country-wide protests as well as in the assemblies. ये उन्होंने कहा। अब सर 26 रुपए कोई कम कीमत नहीं है। यकायक रात को आपको ये इंक्रीज होता है। हम में से कई लोग हैं, मैं शायद ना सो रही हूँ 12 बजे, लेकिन कई लोग हैं जो 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। जब वो सुबह उठे होंगे तो उन पर ये पेट्रोल बम जो है वो उनको महसूस हुआ होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक और बयान 2013 का है और यही पेट्रोल प्राइस पीओएल प्राइसेस के ऊपर है। वो कहते हैं, मैं आ रही हूँ सर, मैं पेट्रोल प्राइस के बाद limit our discussion. I'm going to limit it. I'm just looking at the time myself. Government crushing the poor under weight of constant price hikes. POL price hike will raise prices of all essentials. अब उन्हें पता है। Unacceptable. PTI to protest. तो सर ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ because you and I were in opposition. We were in opposition and we felt the pain of the people. So what has happened to PTI suddenly that it does not realize what it's done last night? It has done something that is not acceptable. और किसी ने सर फिर ये उनकी एक और ट्वीट है ये 2018 की है, लेकिन किसी ने उसको एडिट किया और उन्होंने जिसमें उसने कहा absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb. अब लोग कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए और कहना चाहिए absolutely shameful how my government has dropped a petrol bomb. So these things people will not forget, and you will not allow them to forget given the health condition and the economic condition in the country today, which is why this is a matter of concern to us. सर, और इसीलिए अब ये नारा बाहर लग रहा है कि कौम का तेल निकाल दिया। लोग ये कह रहे हैं कौम का तेल निकाल दिया। इन प्राइसेस के बाद ये आवाज आ रही है। सर, now I'll come to the health issue, but prior to that, because an honorable colleague from Karachi raised the issue of load shedding. Again sir, कोविड से रिलेटेड है, पैंडेमिक से रिलेटेड है। लोड शेडिंग हमने बर्दाश्त की है, भुगती है, और मेरा ताल्लुक सांगढ़ जिले से है, मैं वहां से इलेक्शन लड़ी हूं। मैं आज भी जानती हूं कि वहां 18-18 घंटे लाइट नहीं है। कराची में फिर लाइट होती थी और ये लोग बात करते थे, लेकिन अब कराची में ये हालत है कि लोग जनरेटर्स पे भी गुजारा नहीं कर सकते क्योंकि एयर कंडीशन नहीं चल पाते कई घरों में। तो ये ना सोचें कि कोई किसी घर में बहुत सुकून से लोग बैठे, और जिनके पास जनरेटर नहीं है उनकी तो मैं हालत बयान करूं तो मेरे पास वो टाइम नहीं होगा और आप नहीं देंगे इतना टाइम। लेकिन सर, load shedding is directly connected to COVID. If you think it's not connected to COVID, then you don't realize what COVID is all about. Then I'm sorry you don't realize what COVID is all about. You put people in their homes and you've not given them electricity. Address the chair, please. Electricity. सर, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की मैं मजम्मत करती हूँ सख्त अल्फाज में। और कराची का जो इस वक्त हशर हुआ है, जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक कराची को डील कर रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है, क्योंकि चाहे पीएसओ हो चाहे सुई सदन हो, they are responsible if the KE is putting the blame on them, and if KE is responsible, then KE के बोर्ड पर 3 वफाकी फेडरल सेक्रेटरीज बैठते हैं।
कोई सूबे का नहीं बैठता सेक्रेटरी. So I hold the federal government responsible for the pain that Karachi is going through and other HESCO and SEPCO for the pain that Sindh is going through, and similarly in all over Pakistan. I don't know अगर आपके हल्के में लाइट है तो आप बहुत खुश नसीब होंगे अगर आपके हल्के में लाइट होगी. सर, अब हेल्थ के जो मैंने कट मोशंस का जिक्र किया है सर, आई वुड लाइक योर परमिशन फ्रॉम रूल 31 सब रूल 2 के अंदर सर मुझे अगर कुछ पेपर्स को देखकर पढ़कर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो मुझे उसकी इजाज़त दे दीजिएगा. मैं वो इजाज़त आपसे मांग रही हूँ. सर, अब मैंने क्योंकि जो चूज़ किया कट मोशन जो मैं पढ़ना चाहा वो बिलखुसूस रिलेट करता है उन 3 हॉस्पिटल्स को जो फेडरल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड दिस debate is ongoing. It went to the Supreme Court, things were decided, done, then again things happened, और अब फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक रकम जो है वो बताई है कि हमने रखी है इन हॉस्पिटल्स की मद में. सर, इन हॉस्पिटल्स की मद में रकम तो रखी है, बट वेरी क्विकली NICVD इज वन ऑफ द हॉस्पिटल्स. मुझे 2 मिनट हुए हैं अभी तक. सर, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के नदीम कमर साहब. इत्तफाक ये हुआ कि अभी जब मैं यहाँ बैठी थी तो उनका एक आर्टिकल जो है वो एक अखबार में आज एक लोकल जरीदे में छपा है, और सर मैं उन्हीं के अल्फाज पढ़ूंगी ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड जो है ना ओपिनियन मिल सके एक प्रोफेशनल से, डॉक्टर नदीम कमर का. सर, वो कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स मेड इन NICVD ओवर द इयर्स. ये मैंने आपसे इजाजत की 31 रूल 31 सब रूल 2. इंटरफेयर प्लीज. गवर्नमेंट साइड से कौन नोट कर रहा है जो मेंबर्स की क्वेरीज? डॉक्टर नाशीन की. ओके, अच्छा सर, वो कहते हैं prior to PPP government the NICVD had witnessed years of neglect and was in a deteriorating state. Due to limited funding, the hospital was consistently under-equipped. No ventilators were made available on the medical side or in emergency rooms. The hospital was severely understaffed with only 1 nurse catering to every 30 patients in the wards. Sir, आगे वो कहते हैं, I'm just going to skip through this. Patients often had to wait for over a year before they could be fully diagnosed and treated. Furthermore, the federal government was only partially subsidizing the program. Hence, patients would be liable for covering extremely high fees, such as paying 100,000 for an angioplasty and rupees 10,000 for an angiography. In addition to this, poor patients traveling from remote areas would accrue travel expenses, accommodation expenses, medicine expenses, and as a result, debt, यानी कि कर्जा. सर, ये उन्होंने लिखा है. This is all written by a professional who is taking care of NICVD. सर, उन्होंने फिर आगे लिखा, with the unconditional and relentless support of the government of Sindh, from merely one deteriorating facility in Karachi, NICVD today takes pride in its 26 units across Sindh. That includes 10 hospitals and 16 chest pain units. All this transformation has come about in a short span of 5 years, sir. 5 साल में. ये मैं आपको सिर्फ फायदा बता रही हूँ क्या हुआ. In fact, last year alone, over 2 million adult and pediatric cardiac patients have benefited from NICVD 24/7 services accessible to the poorest of the poor at their doorstep across Sindh province. The NICVD has extended its free of cost services to Sakhar, Hyderabad, Larkana, Nawab Shah, Mithi, Tando Muhammad Khan, Tando Bago, Ghodki, Umarkot, Khairpur, Jekbabad, Sevan, and across the congested metropolis of Karachi. Sir, आगे उन्होंने कहा overall उन्होंने number of patients दिए sir. Primary angioplasty is the standard treatment for heart attack patients worldwide. Today, NICVD Karachi is the world's single largest center for primary angioplasties, having successfully completed 8,956 cases in 2009. Overall, the number of patients treated in 2009 as compared to in 2014 has increased by over 360%, with approximately 500,000 patients treated in 2014 and approximately 2.3 million in 2019. Sir, I'm going to skip to the last line, couple lines that he says, and sir, it's worth reading. I would recommend that everybody should read
a medical professional's experience while he was handling NICVD and still is there. Today, the NICVD is a world-renowned institution, providing free of cost, high-quality care to all citizens, irrespective of socio-economic status. Important to note that numerous patients are also treated from outside of Sindh. और एक तो सर आपको पता है कि गवर्नमेंट मेंबर मजारी साहब ने मेरा ख्याल है उस दिन जिक्र किया था कि वो पंजाब में रहकर सिंध जाते हैं और ऐसे कई मेंबर्स ने बताया शेयर की अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग दैट देयर इज अ वेरी good facility in the province of Sindh, which is catering to the rest of Pakistan. And I just read out to you with figures what exactly NICVD has done in the last 5 years. Sir, अब NICVD के ऊपर क्योंकि मेरा कट मोशन था तो I will take a couple more minutes on that. Sir, जब ये NICVD की announcement हुई तो उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा और आप सब वाकिफ हैं तकरीबन काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं जो उनके नाम से वाकिफ है because she has remained our colleague in the National Assembly and she's worked very hard as a member here as well. She's doing the same in the province, sir. अब उन्होंने इस ट्रांसफ़र के इशू पे लिखा फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, मैं पूरा लेटर नहीं पढ़ूंगी because there's not much time, I have to skip to other things, I have to move on to other things. Sir, उन्होंने लिखा, अच्छा उसका सब्जेक्ट ये है ट्रांसफर ऑफ NICVD, NICH एंड JPMC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध टू फेडरल गवर्नमेंट. और अली मोहम्मद खान साहब मैं आपके लिए खास ये पढ़ रही हूँ बिकॉज यू आर द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. सर 3 मिनट्स 4 मिनट्स हुए मुझे एट द मोस्ट, माई रीडिंग शुड नॉट इफेक्ट माई टाइम. 10 मिनट्स हो गए चले 5 मिनट्स हो गए, मैं रीडिंग शुड नॉट डू दिस ना सर, मैं रीडिंग तो मैं फैक्ट्स पढ़ रही हूँ. जी सर, थैंक यू. The government of Sindh has continued to discharge its responsibilities in the respect of in these matters because the exercise contemplated by sub-para, I'll skip this because ये court order की भी बात कर रहा है. So मैं यहाँ पढ़ देती हूँ. I may further add that the Supreme Court's judgment required that until the exercise contemplated by sub-para 427 has been completed, which in turn will also require compliance with the requirement of sub-paragraph 8. The above referred institution shall continue to be managed and maintained by the Government of Sindh in all respects. In this regard, I am pleased to inform you that the Government of Sindh has allocated an amount of rupees 16.2 billion. Now, this is very important, sir. मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी. 16.2 billion in the forthcoming budget for these hospitals, which shows our commitment to further sustain, improve and expand these hospitals. However, a perusal of the federal budget documents shows that federal government is proposing an amount of 9.9 billion in respect of these hospitals, which is not only less than our allocation, but also less than the amount spent on these hospitals in the last fiscal year. तो सर उनका point ये है कि हमने 16.2 billion रखे, federal government ने 9.9 billion rakhe, which is far less than what the Sindh government has done so far, and last fiscal year से भी ये कम है. उन्होंने रिफर किया है कैबिनेट की एक मीटिंग को जहां पे ये डिसीजन हुआ. इन्होंने डिसीजन कहता है, उन्होंने मेंशन किया है उन्होंने कहा योर अटेंशन इज फर्दर ब्रॉट टुवर्ड्स द डिसीजन ऑफ द फेडरल कैबिनेट dated 27/2019, which is reproduced here. The Cabinet considered the summary dated 17 June 2019, submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospitals from provinces to federal government, and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification, including current financial year's constraints of federal government, will be submitted by the National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honorable Court. So, ये अभी तक नहीं हुआ, which is why Dr. Sahiba ने ये लिखा है, ये letter मैंने इसलिए किया because this pertains to the hospitals. Sir, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम ये सोचें कि when there is more allocation, there is better care of medical institutions by a certain government, you decide to let them work. However, if you do not, then there are proposals that she's written in this letter and she should be responded to. लेकिन मैं ये कहती हूँ सर, given the performance of these hospitals, particularly that of NICVD, there is no justification for the federal government to take over those hospitals. सर, अब कोविड की क्योंकि मैं बात कर रही थी और कोविड इतना important issue है. I'm sure आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी बड़ा issue है, मैं जहाँ से आ रही हूँ वो भी बहुत बड़ा issue है.
सर कोविड के साथ ज्यादती हमने ये की, और एक ज्यादती इस असेंबली ने की है सर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वहां से भी हो रही है, और मैं चाहूंगी कि आप एज चेयर अपना रोल अदा करें, क्योंकि एक वो जो ज्यादती है वो ये है कि इस असेंबली की एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, कोविड से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है। 26 मार्च 2020 को ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। यहां बैठे आपके तमाम सेक्रेटेरिएट का स्टाफ आपको बता सकता है कि इस कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या है, इस कमेटी की मीटिंग को क्यों समझा गया, कॉम्पोजिशन को या बनाने को क्यों जरूरी समझा गया। सर 2 माह हो गए हैं इसकी मीटिंग नहीं हुई। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई दुरुस्त कर ले। इसकी हफ्ता पहले मीटिंग हुई, इसकी 10 दिन पहले मीटिंग हुई, और अगर मैं गलत नहीं हूं सर तो फिर मेरी गुजारिश ये होगी कि इस कमेटी की मीटिंग्स को रेगुलरली किया जाए, मेरे नजदीक सर डेली बेसिस पे किया जाए, और इन कमेटी मीटिंग्स में सर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, डॉक्टर्स को बुलाया जाए, प्रोफेशनल्स को बुलाया जाए, उनकी राय ली जाए, अपनी राय दी जाए, एक प्लान मुरत्तब किया जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया जाए, जो उनकी एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको वो हेड करते हैं, फिर एक दूसरी है जिसको असद उमर साहब हेड करते हैं। सर ये प्रपोजल्स पार्लियामेंट से जाएंगे तो यहां हमें लगेगा कि हमने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक, एंड आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, इट इज नथिंग टू डू विद मी बीइंग इन ऑपोजिशन। सर इस नहीं सर मेरे प्लीज वाइंड अप करें, 15 मिनट से ज्यादा हो गए जी। सर मैं 5 मिनट 5 मिनट सर 5 मिनट। सर इस कमेटी के लिए मैं दरख्वास्त आपसे करूंगी कि अगर आप ये चीज, स्पीकर साहब इस चेयर में नहीं है लेकिन यू आर द स्पीकर व्हाइल यू सिटिंग एज चेयरमैन, तो इसको सर प्लीज देखें। सर कोविड के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे देख रही थी। सर इकोनॉमिक सर्वे में मुझे बहुत हैरत हुई ये देखकर कि पेज ये सर शुरू में लिखा गया, अगर आपके पास नहीं है तो मैं सिर्फ पेज नंबर ओवरव्यू है सर इकोनॉमिक सर्वे का, और सर उसमें यहाँ लिखा गया है कि ये पेज 11 है सर, इसमें ये लिखा गया है कि the COVID-19 pandemic was confirmed to have reached Pakistan on 26 February 2020 when first patient in Karachi tested positive and he came from Iran. सर आगे भी यही बात लिखी गई है, आगे सर पेज 223 पे चैलेंज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, वहां भी यही बात लिखी गई है, वहां भी लिखा यही गया है कि द फर्स्ट केस reached Pakistan on 26 February 2020 in Karachi, tested positive while returning from Iran. सर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये मैं झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती, मे बी you were not informed or you did not bother to get informed prior to printing this very thick book that you've printed, because this book will become part of history now, and you've forgotten to mention there were 2 cases. There were 2 cases. There was one in Karachi, one in Islamabad. I also have the name of patients, but I will not take the names of patients. Sir, मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि ये 2 केसेस थे। 26 को टेस्ट एडमिशन की डेट है, जो टेस्ट जो कराची का है। 25 की तारीख में सर मेरे पास this patient belonged to Gilgit Baltistan. I will not take the names, like I said, I will not. और इनका अराइवल लाहौर में हुआ है, फिर ये इस्लामाबाद आए हैं और फिर यहाँ पिम्स में एडमिट हुए हैं, और मेरे पास ये डिटेल है if somebody wants to, but what I'm saying is sir, ये देखें ये बुक्स हैं, इतनी रिसर्च तो की जानी चाहिए। और कोविड मतलब कोविड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने अपनी किताबों पे भी कोविड वायरस भी बना दिया और कोविड भी लिख दिया है, बट you failed to do research on the number of tests जो इनिशियल थे जिस पर आप अपनी कहानी बेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस हाउस में आते हैं, उन्होंने कहा जी 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया, अगेन वो गलत था। 13 मार्च को तो उन्होंने पहली मीटिंग जो है वो कॉल की थी, पहली मीटिंग कॉल हुई थी 13 मार्च को। सर मेरे पास नंबर्स हैं, आई डोंट लाइक स्पीकिंग विदाउट रिसर्च, आई सीरियसली डोंट सर, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, आई शुड व्हेन आई स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस I do have some privilege कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बट सर मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना, मुझे बोलना तो सच ही है इस हाउस में। सर केसेस जो हैं सर 26 को पहला केस आता है, 2 केसेस आते हैं, और सर उसके बाद 13 को पहली मीटिंग कॉल होती है। सॉरी
बहुत नहीं हुआ, कोविड तो अभी शुरू हुआ काइंडली है, एड्रेस द चेयर प्लीज। कोविड अभी शुरू हुआ है, अल्लाह करे खत्म हो जाए। काइंडली थैंक यू इसको सर। वाइंड अप करें, बहुत ज्यादा जी थैंक यू सर। सर इफ दिस इज द सीरियसनेस over this pandemic, then God help us. अल्लाह ताला हम पर करम करे अपना, प्लीज। अल्लाह ताला हम पर करम करे। सर देखिए, मैं और चीजों पे नहीं आऊंगी, चुटकुले भी हैं आप लोगों के, लेकिन मैं चुटकुले बयान नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम सॉरी, आई एम होल्डिंग अ सीरियस डिस्कशन, सो प्लीज प्लीज पे अटेंशन। और जो बोल रहे हैं वो पहले भी पार्लियामेंट में रह चुके हैं, सो अफसोस ज्यादा इसलिए होता है। सर 13 मार्च को उन्होंने पहली मीटिंग की है, विच इज 15 डेज आफ्टर 26 ऑफ फरवरी। 17 मार्च को वो पहली दफा टेलीविजन पर आए हैं, उससे पहले तो लॉकडाउन नहीं कर सकते थे ना अनाउंसर। सर लॉकडाउन पहली मर्तबा जो पहला अनाउंस हुआ है वो सिंध में हुआ है, और वो 22 को हुआ है, उसके बाद दीगर प्रोविंसेस ने भी अनाउंस किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंटेस्ट हियर is the date that was given by the Prime Minister on the floor of this August House, which was wrong. So I am just trying to make this point here कि वो डेट गलत थी। सर हमारी नज़र में कोविड पर जो स्पेंडिंग होनी चाहिए थी वो इस हुकूमत ने नहीं की। 70 बिलियन की एक मैं देख रही हूँ कि बताया जाए, आई वेंट थ्रू दिस बुक ऑल्सो, फेडरल PSDP, मुझे कोई खातिर खा ऐसी स्पेंडिंग नहीं नजर आई। और कोई पढ़ ले, अगर नहीं भी है, आई एम स्टिल सेइंग दैट कोई बात नहीं, कलेक्टिव विजडम हम अप्लाई करने के लिए बैठे हैं इस हाउस में। वी आर नॉट हियर टू अटैक ईच अदर पर्सनली, आई होप वी आर नॉट हियर फॉर दैट। सो हम उस 70 बिलियन की जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, हमें इस किताब में वो नहीं नजर आई, और उसको जस्टिफाई किया जाए। सर आई एम जस्ट फिनिशिंग। सर सिंध ने प्रो पुअर सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की मद में 34.2 बिलियन रखे हैं, और मैंने उनसे मांगी जस्टिफिकेशन, एंड आई हैव द डिफरेंट हेड्स जिसमें रखे। ये सड़कों के लिए नहीं रखे, जिस तरीके से PSDP में ज्यादा करके गलियों के लिए पैसे रखे हैं। सर इसके अलावा मैं सिर्फ अब कोविड के ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ। इन्फेक्टिविटी रेट होता है सर एक, सर अनफॉर्चुनेटली देखिए इटली बुरे वक्त से गुजरा, और जो समझता है इस पेंडेमिक को वो समझे तो बेहतर होगा, बिकॉज इस पेंडेमिक ने इटली के अंदर प्रॉब्लम्स किए शुरू में, एंड देन इटली टुक इट वेरी सीरियसली। इटली डिड फॉलो द इंटरनेशनल गाइडलाइंस लेटर। यूके ने पहले हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का ना सिर्फ अंदिया दिया, बल्कि उन्होंने ऐलान किया हर्ड इम्यूनिटी का, एंड यूके वेंट थ्रू अ सीरियस प्रॉब्लम। सर इस वक्त जो मेरे पास लास्ट 15 डेज का रनिंग एवरेज है इन्फेक्टिविटी रेट का, उसमें कुछ अनफॉर्चुनेट परसेंटेजेस, पाकिस्तान का एक परसेंटेज, इटली का सर मैं आपको बताऊं इट्स 0.50%, यूके का 1% इन्फेक्टिविटी रेट है सही है, USA का 5%, इंडिया का 8%, ईरान का 10%, सऊदी अरेबिया का 15%, बांग्लादेश का 20%, ब्राजील का 18% और पाकिस्तान का 20%. The highest being here in this graph that I have is Mexico, that is 51%. So sir हमारा infectivity rate alarming है. We should not just think कि हमसे सब अच्छा हो गया, और इसी वजह से सर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, और आपके तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, चेयर के तवस्सुत से गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लुक एट द WHO recommendations. There are some very important recommendations. उन्होंने नहीं कहा है कि मुस्तकिल लॉकडाउन करें, उन्होंने कहा है इंटरवल्स पे करें, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन के ऊपर जिस तरीके से पोलराइज कर देते हैं ना पूरे पाकिस्तान को, हम वहां नुकसान खाते हैं। ये पोलराइजेशन है जिसकी वजह से हमारी ये कमेटी मीटिंग 2 महीने से नहीं हुई, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है ऑन कोविड-19। $7.9 बिलियन हमें लोन्स में मिले हैं, मुख्तलिफ उसका ब्रेकअप है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है, बिकॉज ये कमेटी मीट नहीं कर रही है। इस कमेटी को मीट करना है, हमें WHO की रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेना है, हमें डॉक्टर्स को सीरियसली लेना है, हमने नर्सेस को सीरियसली लेना है, हमें उनकी प्रोटेक्शन को सीरियसली लेना है। और हमें सर ये नहीं कहना कि जी लॉकडाउन पहले ना लगाएं, फिर कहा लगाएं, फिर कहा बहुत अच्छा हुआ, कामयाब हुए, लगाए, और फिर कहा हमने नहीं लगाया, अशराफिया ने लगाया। ये हमें नहीं कहना। सर मैं आई क्विकली कम टू द रिकमेंडेशंस नाउ। मैं क्योंकि
I put a cut because these were token cuts. I was not happy to see the spending, and I was not happy to see the importance given to pandemic. और उस pandemic के अंदर 3 hospitals को ले लेना जो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं. So I think कि जो recommendations मैं देना चाहूँगी, जी, मैं कर लूँ, सर मैं कर, thank you. you. सर मैं recommendations ये देना चाहूँगी और ज़रूरी है कि हम इन सब recommendations को as a parliament इसको देखें, not coming from a PPP member or Shazia Murray and somebody wants to come and respond to me. If you want to respond to me, please bring healthy suggestions. I would love to hear them. We need, sir, देर तो हो गई है, but we still need, I would still say, as an optimist, as a person who believes in positive, not being COVID positive, but positive otherwise. So we need a cohesive national strategy for COVID. We still need that. और ये parliamentary committee वो बना सकती है, अगर इसको फाल कर दे, जो इस वक्त बिल्कुल ठंडी पड़ी है. सर उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ओवरसाइट होगी इस कमेटी से, जो $7.9 बिलियन के लोन मिले हमें, उसका कोई अभी हिसाब नहीं है. सर फेडरल गवर्नमेंट मस्ट टेक द WHO रिकमेंडेशन सीरियसली, वेरी सीरियसली सर. उनकी 6 रिकमेंडेशंस हैं, अलावा उसके लॉकडाउन वो कहते हैं कि आप इंटरवल्स के साथ लगाएं जब आप सीरियसनेस देखें, क्योंकि इस वक्त हमारे टेस्ट की हालत ये है सर कि 30,000 टेस्ट हो रहे थे 10 दिन पहले, आज 10 दिन के बाद 22,000 टेस्टिंग पे आ गए सर. हम 22,000 हमने उसको सस्टेन भी नहीं कर पाए, और अगर मैं इसमें से सिंध के नंबर्स निकाल दूं तो हाफ जो है वो रह जाएगा. ये हाल है. सो वी नो कंपटीशन है, बट वी ऑल मस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स सर. ये इंप्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज, टेस्टिंग को बेहतर करें, डेटा कलेक्ट करें सर. जैसे मैंने कहा ना कि इधर रॉन्ग डेटा दिया है. 2 patients reported, right? 2 patients reported. 3 patients reported from Karachi, right? 3 patients. But 2 patients reported from Pakistan in different areas of Pakistan, right? That. ये हमारे data, हमें without data sir, we won't know how to deal or tackle with this situation. Mixed messaging को sir please discourage करें. I am not going to pinpoint, but I think पहले हम सब, I will include myself, पहले हम सबको एक पेज पे होना चाहिए. Nobody who does not have the information about this pandemic should give sweeping statements. I would say that. Sir, उसके अलावा I would say कि जो spending है कोविड की वो real terms में नजर आनी चाहिए. इस वक्त के वफाकी बजट में कोविड बहुत जगह है. कोविड हर चीज का जिम्मेदार है. कोविड आपकी कलेक्शन का जिम्मेदार है, कोविड आपके ग्रोथ रेट का जिम्मेदार है, जो कि नहीं है मेरी नजर में, मैंने वो बयान किया है. और सर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं सर, अगर आप ये बुक आपको मुश्ताक साहब दे सकते हैं सर, ये फेडरल रिसीट्स इसमें हैं सर. पेट्रोलियम लेवी जो है, मैंने पहले अपनी स्पीच में भी कहा था, कल भी ये जिक्र हुआ सर, 216 बिलियन बजट था, रिवाइज 1920 260 बिलियन, और सर नया फिगर है 450 बिलियन. सर जब 450 बिलियन भी किया तो बेनिफिट आवाम को नहीं गया. पहले भी नहीं गया था जब 216 और 260 था, अब भी आवाम को नहीं जा रहा. ये एक टैक्स है सर, ये लेवी नहीं है मेरी नजर में, ये फी नहीं है. और अगर ये टैक्स है तो ये डिविजिबल पूल में जाना चाहिए, और उस डिविजिबल पूल से सूबों की आवाम को मिलना चाहिए. अगर कहीं स्पेंड होना है, फिर वो केपी को मिलेगा, फिर वो सिंध को मिलेगा, बलूचिस्तान को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, और उसमें कुछ हिस्सा वफाक को भी मिलेगा. लेकिन ये डिविजिबल पूल का हिस्सा बने. और अगर नहीं बनता है तो सर हमें ये बताया जाए कि ये 450 बिलियन का जो इतना बड़ा अब लेवी पेट्रोलियम लगाया है, जिसका असर हमने कल देख लिया कि रात हम कहते हैं ना कि जी सिंधी में भी कहते हैं कि रात के पेट में आपने वार किया है लोगों के ऊपर, वो जो आपने वार किया है वो यहाँ नजर आ रहा है. सर आई वुड से जो ये बुक आपके लिए है, बिकॉज यू आर पेट्रोलियम चेयरिंग द पेट्रोलियम एनर्जी कमेटी, यू शुड रीड दिस सर. ये हमें उठाना चाहिए, उसके अंदर इसकी वजाहत होनी चाहिए कि ये सूबों को तो नहीं मिलेगा. सर मैं इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से सर, अब आप मुझे रोकेंगे बीच बीच में, इसीलिए आई वुड जस्ट, आधा घंटा हो गया पूरा, आधा मैं एक सिर्फ कोट पे एंड करूंगी. ठीक, एक कोट है सर फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. सर वो कहते हैं, फॉर ही
who has health has hope. For he who has health has hope. And he who has hope has everything. तो सर अगर हेल्थ है तो होप है, और अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं. Thank you. This is what we need to take seriously. Thank you. Thank you very much. ऑनरेबल डॉक्टर दर्शन सर, नहीं स्पीचेस के बीच में बात नहीं हो सकती. नहीं, स्पीचेस के बीच में बात नहीं हो सकती, बाद में आपको मैं दे दूंगा. मैं डॉक्टर दर्शन. जी शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पे बात करने के लिए बात की, मेहरबानी. सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगा कि जो कल रात को पेट्रोल का जो बम गिराया गया, जो लोगों पे एकदम 27 रुपये बढ़ गया, उसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, और साथ ही साथ पूरी आवाम ये भी कहती है कि खुदारा खान साहब